भी गई थी रामलीला देखने? हाँ जी बहन, रात को गई थी गई रामलीला थी? में। हाँ, फिर रात क्या कह मरते भी सुना बहन? मैं सुनाती हूँ अभी। हैं? राजा दशरथ ने वचन दे दिया था कि मैं बुढ़ा हो चुका, राम को युवराज बनाऊंगा। हाँ राजा ने ये घोषणा अयोध्या वासियों को फैला दी। ठीक है, सुना दी। हाँ अब अयोध्या वासियों में, जो नगर वासियों में केवल कल प्रातः काल राम को युवराज होने वाला है। हाँ। तो ये बात मंत्रा ने सुनी और मंत्रा के तन बदन में आग लग गई। हाँ और वो केकई के पास गई। हाँ केकई से बोली कि रानी तू तो बहुत भाली है, हाँ कि सुना है कल प्रातः काल भाई राम का राज तिलक है। कह रही हाँ ये शुभ मंगल मुझे पता है कि रानी तू तो इतनी भोली, अपने श्रृंगार पे मतवा ली। अब पुराना तुम महलों में का गुजर फूटे भरत के भाग। तो बोली रानी तू अब बता मैं क्या करूं, कि मुझे कुछ उपाय बता। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो उसने कहा, मंत्र के कई ने कहा मंत्रा से कि रानी तू मेरी दासी है, बता उपाय बता इसका। उसने मंत्र मारा उसके कान में मंत्रा ने कि जब राजा आवे ना तो कतई मत बोलियो, कतई मत बोलियो। और अपना हाथ श्रृंगार लेके को भवना अंधेरा करके बैठ गई। वो बैठ गई और जब तक राम की सौगंध ना खा ले तो तू वर मत मांगियो, कति मत बोल। रात काल हो गई, राजा आए, देखा के को भरने गई कि रानी ये क्या कारण है भाई, मैं महलों में रंज मेहता का क्यों छुपाए। वो कुछ नहीं बोले। फिर राजा फिर उसको मनाने लगे। के कई कहने लगी लगाई बगल में छुरियां, कत्ल धोखे से करते हो। क्या मैं तुम्हारी जाता नहीं हूँ, क्या मुझे मोल खरीद के लाए थे। कह रहे नहीं, मुझे तो जो है राम लक्ष्मण चारों भरत ये मेरे जीने का सहारा है, मुझे तो चारों बच्चे अंत में प्रिय है। कि नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसी बात है तो सौगंध राम की खाओ। के ले रानी मैं तेरे सामने सौगंध राम की खाता हूँ। के खा ली। कि अब बताओ कि मैंने तुम्हारे पास 2 वर मांगे थे, रोज ये कहते हो कि 2 की तू 4 मांगे। मांगने का समय आया तो कहने लगा कि पहले मैं तो के कहीं ने बोला कि मेरे भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को बनवास। राजा दरस बड़ा व्याकुल हुआ और ये कहना कि मेरी रानी तू इतनी बेवफा क्यों हो गई कि बाद में तू पछताएगी। कि जो तूने वर मांगा उनका बेशक से मुझे मेरे जीने का सहारा, बेशक तो भरत को राज देते लेकिन राम को वनवास मत दे। वो मेरे दिल का, वो मेरे राम लक्ष्मण चांद सितारे हैं, ये मेरे जीने का सहारा है। कि भाई मतलब तू ऐसा मत कर। कह रही क्या राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे कुल से पैदा नहीं हुआ जिसने कि मतलब अपने बेटे को मरघट में कफन देने से इनकार, टका लेने से वो ले लिया था। क्या श्रवण जात जो था अपने माता पिता के लिए, उसने क्या वो तुम्हारे कुल से पैदा नहीं होता। अगर क्षत्रिय हो तो ये वर मेरा पूरा करो, और ना तो क्षत्रिय वर हार जाओ। अब राम राजा कहने लगा कि मैं तो क्षत्रिय वर निहारूंगा, पर मैं तेरे से जब तक मेरे तू पापी ने नागनी है काली है, कि जब तक ये मैं जिंदा रहूं मेरे सामने मत आना। अब वार्तालाप होते अंधेरा हो गया। अयोध्यावासी सोचे कि राजा तो आज बहुत बखत से उठ रहे थे, राजा तो नहीं उठे। तो उन्होंने सुमंत को, दशरथ का भाई सुमंत है, उसको कहा कि जी आप पता करो मंत्री द्वारा भेज के कि भाई राजा दशरथ भाई क्यों नहीं उठे। तो वो गए वहां पे कि माता जी सुमंत का परिणाम स्वीकार हो। कि कहीं तो भी क्या, अब के कैसे पूछा कि भाई राजा का विलाप करने के कारण कि बस एक ही कारण है कि राम राम, उसने ये नहीं कहा कि मैंने वनवास मांगा। कि राम राम की रट लगा रहे हैं, फटाफट राम को बुलवा। राम आ गए। राम ने पिता के पैर छुए, माँ के छुए, माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ ने पूछा अब बता मेरी माता पिताजी कैसे व्याकुल है। उसने कहा कि तेरे पिताजी इसलिए व्याकुल है कि क्षत्रिय धर्म करके 14 वर्ष वनवास में चला जा और कल प्रातः सुबह होते ही जाना। कि माँ वो बेटा बड़ा ही भाग्यशाली होता है जो माता पिता का फर्ज निभाता है। तो ये तो एक माता छोटा सा काम है। तो उसने कहा हुक्म दो ए पिता प्यारे,
राम सेवा में आया है, राम सेवा में आया है, दास सेवा में आया है। बताओ ऐ मेरी माता पिताजी, कैसे व्याकुल हैं, बना लो वेश मुनियों का, पैर लो जोगिया बाणा। अब ये सुन के वो अपनी माता के पास गया। उसकी माँ बहुत खुश थी। तो उसने कहा अपनी माँ से कि माँ, मेरे भाग्य में तो कुछ और ही लिखा है। वो कहने लगी बेटा मैं तो इतनी खुशी थी कि मतलब कुछ बात ही नहीं। तो उसने कहा राज के बदले माता मुझको मिल गया हुक्म फकीरी का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं आने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, दिया बर को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे माँ इस घर का खाना खाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे माँ इस घर का खाना खाने का, दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। ओ नहीं ओ किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का, हुक्म पिता का साथ निभाऊं जब तक दम में दम माता, सिर हो जाए कलम माता। की माँ कहती है बैठी थी इस खुशी में इन बातों का शान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान। बिना राज के बेटा मेरे घटती कोई शान नहीं, तू भी बेटा वो भी बेटा भरत मुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरे घटती कोई शान नहीं, तू भी बेटा वो भी बेटा भरत मुझे कोई गैर नहीं। बेशक दे दे राज खुशी से भरत मुझे कोई गैर नहीं, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। अब वो है सुनते सुनते सीता जी आ जाती है। वो कहती है सीता कि भाई मैं वनवास जाने की जिद करती है, तो वो नहीं मानती। फिर राम उसको समझाते हैं।